हाय एवरीवन। तो आज एक और कंपनी डिस्कस करेंगे, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। और पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के ऊपर काफी लोगों के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस इसीलिए बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि स्टॉक जो है काफी ज्यादा गिरावट हुई है। अभी काफी ज्यादा फोकस में आ गया था स्टॉक, क्योंकि अभी आईटी की रेड इनके ऊपर पड़ी है और उसके ऊपर कंपनी ने कोई बात बताई नहीं है। कंपनी की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन जो भी न्यूज आर्टिकल से पता लग रहा है उसी की बेसिस पे स्टॉक काफी गिर गया। और आप देख सकते हो यहाँ पे 3800 का इसने यहाँ पे कहीं एक बॉटम बनाया और अभी इसका हाई 5700 का, तो आप देख सकते हो बहुत सॉलिड गिरावट इसमें हुई है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या ये गिरावट जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए, या फिर फंडामेंटली काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी कंपनी के अंदर और स्टॉक बेच करके निकल जाना चाहिए। मेरी तरफ से कोई भी आप लोगों को एनकरेजमेंट नहीं होगी स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए, वो आप अपना डिसीजन खुद लेंगे। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके साथ इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करूंगा। खरीदना है नहीं खरीदना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, अपना एनालिसिस एक बार खुद करें, फिर कोई डिसीजन लें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस न्यूज़ आर्टिकल की, जहां से सबसे ज्यादा स्टॉक के अंदर एक लाइमलाइट बनी है। 1000 करोड़ रुपए की जो इन्होंने कैश में सेल करी है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, और वो अनअकाउंटेड कैश इनके यहाँ से वो मिला हैगा। पहली चीज। दूसरी चीज, 4 करोड़ रुपए कैश जो है वो सीज कर लिया गया है। 25 बैंक लॉकर्स भी इनके सीज कर लिए गए हैं। तो ये पूरा एक जो इंफॉर्मेशन है ये इनकम टैक्स ने एक न्यूज आर्टिकल में डाली है अपनी गवर्नमेंट साइट के ऊपर, वहीं से ही पिक करी गई है ये। और उसके बाद में फिर स्टॉक वगैरह गिर जाता हैगा। और पॉलीकैब जो सफाई देता है उसके अंदर वो यही देता है कि इनके पास में कोई भी ऐसा अपडेट अभी तक मिला नहीं है। दिसंबर में रेड तो हुई थी, लेकिन रेड के बाद में इनकम टैक्स ने इन्हें ऑफिशियल नोटिस कोई भी नहीं भेजा है कि कितना टैक्स वैक्स बनता है और क्या उसमें फाइंडिंग्स वगैरह मिली हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, स्टॉक गिरता है। और उसके बाद में कंपनी का Q3 का रिजल्ट भी आ जाता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो कंपनी ने यहाँ पे अनअकाउंटेड कैश जो इन्होंने सेल्स वगैरह करी है, अगर इनको नोटिस आता भी है तो कितने का आएगा। बिकॉज देखो मार्केट में ये चीज कैलकुलेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि 1000 करोड़ की अगर सेल करी है और कंपनी अगर एनुअली 25% का टैक्स भर रही है, ठीक है, 23-25% का टैक्स भर रही है, इनकम टैक्स क्या करेगा? इनसे 25% का टैक्स ले लेगा 1000 करोड़ के ऊपर, तो कितना हो गया? 250 करोड़। और अगर पेनल्टी भी लगाता है, ऑफ कोर्स पेनल्टी तो लगेगी लगेगी उसके ऊपर, क्योंकि वो एक गलत काम है। हो सकता है डबल पेनल्टी लगा दे, और डबल पेनल्टी अगर लगाते हैं तो 500 करोड़ तक का वो बन सकता है। 250 इंटू डबल तो 500 करोड़ तक की वो पेनल्टी बन सकती है, पहली चीज। और एक और चीज इसमें ये भी होगी कि हो सकता है पॉलीकैब जो है कोर्ट में जाकर के इसको चैलेंज करे, क्योंकि यूजुअली कंपनीज ऐसा करती हैं। अगर आप आईपीओ वगैरह के अंदर डीआरएचपी वगैरह पढ़ते हो, उसके अंदर एक सेक्शन होता है जहाँ पे कंपनीज ये चीज़ रिवील करती है उनके कितने लीगल केसेस वगैरह चल रहे हैं, किस प्रमोटर के चल रहे हैं, कंपनी के क्या चल रहे हैं। तो उसमें काफ़ी बार ये चीज़ पढ़ने को मिलती है कि कंपनी का इनकम टैक्स के साथ में कोई केस चल रहा है कोर्ट में। मतलब इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप डीआरएचपी वगैरह पढ़ोगे, आपको हर एक कंपनी में तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आप बहुत सारे पढ़ते होगे तो आपको एक ना एक मिल जाएगा उसके अंदर कि हाँ, लीगल केस चल रहा है और कंपनी उसको चैलेंज कर रही है, टैक्सेशन को और जो भी है। तो हो सकता है कंपनी पॉलीकैब ऐसा भी करे, या फिर जो भी पेनल्टी वगैरह बने दे दे दू करके एकदम रफा दफा कर दे। ठीक है, तो 500 करोड़ का इम्पैक्ट आएगा। बैलेंस शीट आप देख सकते हो हेल्दी है, 7,000 करोड़ के इनके पास में रिजर्व्स है। तो जिस कंपनी में इतने रिजर्व्स हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो सकता है वो पे भी कर दे या फिर चैलेंज करे। इसीलिए पॉलीकैब ने ये भी बोला था कि हमारे ऊपर कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता हुआ नजर नहीं आता। उसको देखते हुए फिर जेफरीज ने बोला कि 7,000 का टारगेट ये लोग देते हैं स्टॉक का। तो ऑफ कोर्स ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है स्टॉक के अंदर और स्टॉक यहाँ से चलने लगता है। अब जो इनका रिजल्ट है, ऑफ कोर्स जेफरीज अगर कह रहा है तो मार्केट उसको लेके पॉजिटिवली लेता है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों को देखो मानता नहीं हूँ कि किसी बड़े फंड हाउस ने बोल दिया तो आपको स्टॉक खरीद लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। फंड हाउसेस पहले खुद खरीदते हैं, बाद में न्यूज़ में आकर के बताते हैं। तो कई बार वो एक तरीके से ट्रैप भी बन जाता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो आप लोग इसको, नो डाउट ये चीज़ पॉजिटिव है, लेकिन स्टिल आपको अपना एनालिसिस भी इसमें करना चाहिए। तो अगर इनका आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखना, कितनी ग्रोथ कंपनी ने करी है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो इनकी जो टॉप लाइन रेवेन्यू जो बढ़ा है 17% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, सॉलिड ग्रोथ यहाँ पर आई है। 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये भी डिसेंट, मतलब कंपनी ने थोड़ी बहुत ग्रोथ यहाँ दिखाई है क्वार्टरली बेसिस पर भी। 9 मंथ के अंदर अगर आप देखोगे, मतलब कि अप्रैल 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक 27% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करी है। बहुत ही सॉलिड ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर करी है। पहली चीज, मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे इनकी आई है। बाकी इनकी प्रॉफिट्स वगैरह अकॉर्डिंगली बने टैक्सेशन में। ये इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें फैंस है, ठीक है, ये कुछ अलग तरीके के फैंस यहाँ पे अंदर लगा रखे हैं, टेबल फैन वगैरह। यहाँ पे ये स्विच गेयर्स हैं, ये सीलिंग लाइट्स हैं, वाटर हीटर, स्विचेस, मोटर, समर सिविल, और ये सब चीजें उन्होंने लगा रखी है। प्लस प्लस ये हार्नेस और केबल्स हैं। यहाँ पे ये कमर्शियल केबल्स वगैरह हैं इनकी, जो जिसको इंडस्ट्रियल केबल वगैरह कहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर हैंगी। तो मेन जो इनका रेवेन्यू 27% से बढ़ा है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ इनको मिली है वायर्स एंड केबल्स के बिजनेस में। पहली चीज जो आपको नोट करनी है, मतलब जो इनका वायर्स और केबल्स का बिजनेस है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। और जो इनका स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ जो आ रही है बेसिकली वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कैपेक्स की वजह से आ रही है। ठीक है, गवर्नमेंट
जो केपेक्स कर रही है और जो प्राइवेट कंपनीज़ जो केपेक्स कर रही हैं, उसकी वजह से इनको ये ग्रोथ देखने को मिल रही है कि वायर्स एंड केबल्स के बिज़नेस में। तो जिन लोगों को नहीं पता बेसिकली क्या होता है, जैसे रेलवेज़ हो गया, अगर वहाँ पे एक अच्छा इंफ्रा डेवलप होता है, तो वहाँ पे वायर्स एंड केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। रियल एस्टेट बनता है, तो ऑफिसेज़ वगैरह बनते हैं, तो प्लस कोई अगर फैक्ट्री लग रही है, कोई अगर दूसरा प्लांट लग रहा है, तो वहाँ पे वायर्स एंड केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए प्राइवेट केपेक्स और गवर्नमेंट का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ से इनको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्लस जिस हिसाब से आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि ये जो 2-3 साल हैं, ये केपेक्स ईयर्स हैं। बहुत ज़्यादा कंपनीज़ केपेक्स कर रही हैं और आगे भी करेंगी, क्योंकि जब रेट कट आएगा, तो जो इंटरेस्ट वगैरह है वो कम हो जाएगा, तो उसमें भी लोन वगैरह आएगा, तो उसमें फिर केपेक्स और ज़्यादा होगा। तो ग्रोथ की अच्छी उम्मीद करी जा रही है वहाँ पर। कंपनी ने जो है जो इनका इंटरनेशनल बिज़नेस 6.2% से ग्रो हुआ है, ठीक है? कंपनी की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है इंटरनेशनली भी। सीक्वेंशियल डिक्लाइन मिला है इनके मार्जिन्स में, मतलब 0.70%, 70 बेसिस पॉइंट, बहुत ही मार्जिनल सा एक डिक्लाइन है इनके एबिटा के अंदर, जो कि नॉर्मल है, ऐसा इतना चलता रहता है थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे तो। एफएमईजी बिज़नेस में डीग्रोथ देखने को मिली है 15%। एफएमईजी किसको कहते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, मतलब कि ये जो आप फोटो में देख रहे हो ना, ये वाले गुड्स, ये सब एफएमईजी का पार्ट होता है। तो इसके अंदर 15% की डीग्रोथ देखने को मिली है, और जो इनका फैन सेगमेंट है, इसमें भी डीग्रोथ है। तो ये वाला सेक्शन इनका अच्छा नहीं कर रहा है, और ये वाला सेक्शन देखो, आप हैवेल्स को भी अगर देखोगे, तो क्रॉम्पटन को देखोगे, ओरिएंट इलेक्ट्रिक को देखोगे, वो भी एफएमईजी में डील करते हैं। उनका भी रिजल्ट लगभग सेम ही है, वहाँ पे भी काफ़ी डीग्रोथ देखने को मिल रही है। तो नेट-नेट वो वाला तो देखो, कंज्यूमर डिमांड जो है थोड़ी-सी म्यूटेड है अभी, और जो डिस्क्रिशनरी है उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही कंज्यूमर सेक्शन में। तो वही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन जो इनका इंडस्ट्रियल कह लो या कैपेक्स ड्रिवन कह लो, गवर्नमेंट ड्रिवन कह लो, वायर्स एंड केबल बिज़नेस अच्छी ग्रोथ कर रहा है। स्विच एंड स्विच गियर जो उसका जो सेगमेंट है, उसमें ग्रोथ आ रही है उसमें। तो नेट-नेट यही इनकी ग्रोथ वगैरह इन्होंने यहाँ पे बता रखी है, बाकी ये नंबर्स इन्होंने यहाँ पे अपने बताए हुए हैं। तो इसमें जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो लेने वाले ये हैं कि कंपनी ने 27% की ग्रोथ करी है ईयर ऑन ईयर 9 मंथ्स बेसिस पर, ठीक है? इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो 17% से ग्रो कर रहा है, प्लस जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कैपेक्स है वो इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। कंपनी को यहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। दूसरी चीज़, इनकी बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे, लास्ट क्वार्टर तक इन्होंने 367 करोड़ का यहाँ पे कैश एंड वर्किंग कैपिटल डाला हुआ था। मतलब कंपनी कुछ एक्सपेंशन वगैरह कर रही है, अपने कैपेक्स को बढ़ा रही है, अपनी प्लांट वगैरह को इंक्रीज़ कर रही है। डेफिनिटली इसके अंदर कुछ पैसा जो होगा वो मेंटेनेंस कैपेक्स का भी होगा, क्योंकि ऐसी बड़ी कंपनीज़ के अंदर जब बड़े-बड़े प्लांट होते हैं, तो कंपनी कुछ मेंटेनेंस कैपेक्स भी करती है, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लांट को मेंटेन करने के लिए खर्चा किया जाता है, जिससे कैपेसिटी में कोई एनहांसमेंट होती नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ, ऑफ कोर्स इतना बड़ा कैपेक्स ही हर साल कर रहे हैं, तो ग्रोथ के एंगल से भी कर ही रहे हैं। अब इतनी कहानी करने के बाद देखो, ग्रोथ अच्छी आ रही है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कंपनी को ये सब सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या स्टॉक किस तरीके का है ना? तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है देखना। और एक और चीज़ जो इन्होंने अपनी प्रीवियस कॉन्फ्रेंस कॉल में बताई थी, ये इनकी लास्ट की कॉन्फ्रेंस कॉल है, ठीक है? मैंने थोड़ा-सा इसमें पढ़ा था, तो उस कंपनी ने ये बताया था कि ये 20,000 करोड़ के रेवेन्यू को टारगेट कर रहे हैं। अभी इनका जो एनुअल रेवेन्यू है, लगभग पिछले साल 14,000 करोड़ का था। इस बार 16-17 हज़ार का जो ट्रेलिंग नंबर है, वो दिख रहा है। तो कंपनी का टारगेट 20,000 करोड़ तक जाने का है। ऑफ कोर्स कंपनी उसके लिए काम कर रही है। तो नेट-नेट स्टॉक में यहाँ पोज़ीशन बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए? तो देखो, मेरी तरफ से, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, कोई ऐसी एनकरेजमेंट है नहीं, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखोगे, स्टॉक में बहुत सॉलिड गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर आप टॉप से देखोगे, तो लगभग 33-34% की इसमें गिरावट हो चुकी है, और उसके बाद में थोड़ी रिकवरी आई, और अभी भी 24% स्टॉक नीचे है। तो ये एक सॉलिड करेक्शन है पहली बात तो स्टॉक के अंदर, ठीक है? मार्केट ने काफ़ी अग्रेसिवली स्टॉक को गिराया हैगा, और काफ़ी लोग इसमें से एग्ज़िट भी कर चुके हैं। बट जिन लोगों के पास में स्टॉक है नीचे की साइड से, जिन्होंने यहाँ पे खरीदा हुआ है, नीचे कहीं भाव में खरीदा होगा, या फिर पिछले साल यहाँ कहीं खरीदा होगा, अगर आप प्रॉफिट में हो, तो मुझे नहीं लगता आपको इतना पैनिक इसमें करना चाहिए। पहली चीज़, क्योंकि कंपनी जो है हाई ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ कर रही है। दूसरी चीज़, जो फंड हाउसेज़ हैं वो इसको लेकर के पॉज़िटिव हैं। तो अगर आप यहाँ कहीं पॉज़िटिव हो, नीचे कहीं आप मतलब प्रॉफ़िट में हो, तो आप लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड कर सकते हो, बिकॉज़ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इनका जो लीगल केस वगैरह चलेगा, या फिर जो भी गवर्नमेंट इनको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस वगैरह आएगा, वो सारी चीज़ें होंगी। करेक्शन मुझे लगता है जितना आना था वो आ चुका है, यहाँ पर बहुत एक अच्छा गिरावट हो चुकी है, उसके बाद में एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिला। रिवर्सल ऑफ कोर्स इनके आर्टिकल के बाद भी आया, जेफरीज़ के थोड़ा बहुत जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, उन्होंने शॉर्ट कवरिंग भी करी होगी, उसकी वजह से भी है। तो काफ़ी लोग इसमें बाइंग भी कर रहे हैं, और काफ़ी लोग इसको लेके पैनिक भी कर रहे हैं। नेट-नेट किसी को लालच नहीं करना चाहिए। कोई अगर सोचे कि मैं यहाँ पे एक बड़ा स्विंग खेल लूँ और बड़ा पैसा बना लूँ, अगर हो सकता है ना कि स्टॉक यहाँ मिल जाए, तो मैं 25% ऊपर की तरफ इसको प्ले कर दूँगा। तो लालच नहीं करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म का विज़न है, तब भी आप इसमें पोज़ीशन बनाओ, क्योंकि हो सकता है स्टॉक एक लंबा टाइम फ्रेम यहाँ साइडवेज निकाल दे। क्योंकि जब इस तरीके के इश्यूज आते हैं, तो उनको मार्केट को सिंक इन करने में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत बड़ा एक रिटेल जो है उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेता है, जो पहले जो इंटरेस्ट स्टॉक की जो एक रेपुटेशन होती है एकदम से खराब हो जाती है। थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, तो इसीलिए थोड़ा कंसोलिडेशन होने की इसमें उम्मीद है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं, स्टॉक दोबारा से नीचे आ जाए
और थोड़ा-सा दोबारा साइडवेज़ की तरफ जाता हुआ आपको नज़र आए, क्योंकि अभी भी देखो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, ब्रेक करके आया है। तो टेक्निकली वीक तो है प्राइस अभी। नो डाउट सेंटिमेंट्स बुल रन के हैं, मार्केट अभी काफ़ी चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव है। आगे अभी रेट कट है, उसके बाद इलेक्शंस हैं, उन सभी चीज़ों के अंदर और जिस हिसाब से कंपनी को कैपेक्स ड्रिवन बिज़नेस मिल रहा है, जैसे उन्होंने बताया प्राइवेट और गवर्नमेंट कैपेक्स से इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो वो ग्रोथ अगर कंटिन्यू रहेगी तो स्टॉक में डेफिनिटली आपको अपसाइड देखने को मिलेगा, लेकिन वो सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में होंगी। नेट-नेट फाइनेंशियली इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से इनके नंबर्स वगैरह पकड़े गए हैं, लेकिन एक ऑफिशियल नोटिस आने के बाद ही उसमें क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर आप ऑफिशियल नोटिस का वेट कर सकते हो तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। आप इस कंपनी को ट्रैक करो कि कंपनी की तरफ से क्या, इनकम टैक्स की तरफ से क्या ऑफिशियल नोटिस इस कंपनी को मिलता है और उसके बाद में क्या नंबर्स इनके बनते हैं। और किसी को अगर डाउनवर्ड एवरेज करना भी है तो आप ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं लगाओ, आप थोड़ा-थोड़ा करके इसको एवरेज करना, बहुत बल्क में नहीं करना कि एक साथ बड़ा पैसा लगा दो। ठीक है? आप छोटी-छोटी क्वांटिटीज़ इसमें बाय कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म में रिस्क लेना चाहते हो तो। क्योंकि देखो रिस्क तो है ही, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क एकदम खत्म हो गया है। अगर कोई बड़ी फाइंडिंग्स इनकम टैक्स की तरफ से और निकल कर के आएगी तो हो सकता है स्टॉक और थोड़ा नीचे आ जाए। मेरा काम आपको डराने का नहीं है। मैं सिर्फ़ आपको ये कह रहा हूँ, आपने जो भी करना है कॉशियसली करना है और बहुत ज़्यादा लालच में नहीं करना है। नो डाउट रिज़ल्ट वगैरह सब अच्छा है, बाकी चीज़ें मुझे ठीक लगती हैं, बट स्टिल थोड़ी-सी क्लैरिटी आने दो आप इसके अंदर, थोड़ा-सा प्राइस को और थोड़ा मजबूत होने दो और उसके अकॉर्डिंगली ही आप इसके अंदर एक बड़ा पोज़ीशन बनाना। ग्रोथ हो रही है, नो डाउट ग्रोथ आएगी, स्टॉक चलेगा, लेकिन हाँ, टाइम लगेगा उसके अंदर। तो नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस पॉलीकैब को लेकर के। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर कमेंट करें, हम उसको ज़रूर आंसर करेंगे। आपका खुद का भी क्या व्यू है इन कंपनीज़ को लेके जिनके ऊपर ऐसे गवर्नेंस इश्यूज़ वगैरह आते हैं? आपके पास में ये स्टॉक है, किस भाव पर है? वो भी चीज़ें आप हमारे साथ ज़रूर कमेंट में ज़रूर शेयर करना। आपको वीडियो में अगर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे आपको और भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएँगी। मैं काफ़ी वीडियोज़ यहाँ पे कवर करी हुई हैं। अगर आप काफ़ी वीडियोज़ अगर देखना चाहते हो तो आप ज़ोमैटो को देख सकते हो, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप यहाँ पे एंजल वन की वीडियो देख सकते हो, मैंने अभी रिसेंटली इसको भी कवर किया था, इसमें भी काफ़ी गिरावट वगैरह आई थी देखने के लिए, ठीक है? रेडगिन ट्रैवल एक हाई ग्रोथ कंपनी, ई-मुद्रा ग्रोथ कंपनीज़ है। बहुत सारी कंपनीज़ मैंने सभी इसमें कवर करी हुई हैं डिटेल के अंदर, तो आप इसमें सीख सकते हो काफ़ी कुछ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।